राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक महीने की पहली एकादशी की कहानी यानी कि रमा एकादशी की कहानी सुनेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहना। रमा एकादशी के व्रत की कथा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर उनकी कथा पढ़ी जाती है। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। रमा एकादशी की कथा सुनते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी ये व्रत पूरे मन से कर रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोग का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट भी वो अन्न नहीं देगा। राजकुमार शोभन पति के पास गया और कहा, हे, मैंने उपवास किया और तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाएं। पत्नी के कहने पर शोभन ने एक एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़िए उत्तम नामक नगर में मिला। लेकिन राजा ने एक शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राज महल में वापस आ जाती है और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकुंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंचा जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उसे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि हे राजा, यह राज्य सभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी सुनाई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बोलो ग्यारस मैया की जय। और इस तरीके से कहानी सुनकर अपना व्रत प्रारंभ कर देंगे। एकादशी की ये छोटी सी वीडियो बनी कहानी की आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।